डायरेक्ट हमला, क्योंकि नसरल्ला को मार गिराया, क्योंकि उससे पहले हानिया को मार गिराया। हानिया के मारने पर ये डायरेक्ट हमला नहीं हुआ, नसरल्ला के मारे जाने पर ये डायरेक्ट हमला हुआ है। लेकिन ईरान ये जानता था, मेजर जनरल सोई भी हमारे साथ आ गए हैं। मेजर जनरल सोई, ये ईरान भी जानता था कि अगर डायरेक्ट हमला होगा तो डायरेक्ट रिटेलिएशन भी होगा और वो बहुत घातक हो सकता है, तो उसकी क्या तैयारी नहीं की होगी ईरान ने? नहीं, बिल्कुल ऐसा ईरान तैयारी जितनी मर्जी कर ले, पर उसके पास उतनी ताकत नहीं है जो कि इजराइल का सामना कर सके। उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, वो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम है। इनके एयरफोर्स के फाइटर्स इतने पुराने एयरफोर्स फाइटर्स हैं। सैंक्शन की वजह से वहाँ उनकी और हालत ख़राब है। वो जितना मर्जी गिदड़ भपकी देते रहे, जितनी मर्जी बयानबाजी करते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इजराइल अपने पे आ गया और अगर रिटेलिएशन करता है तो ईरान को समझ नहीं आएगा। और इजराइल की कोशिश ये रहेगी कि ईरान को एम्बेरस करें, क्योंकि उनकी बेइज्जती की जाए, कि उनके आर्मी बेसिस में हमले हों, उनके इंस्टॉलेशन पे, पावर सिस्टम में हमले हों, एयरफोर्स में हमले हों, एयरपोर्ट में हमले हों, इस तरह के हों, अगर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में हमले हों, इस तरह का प्लान करेंगे। इसके अलावा क्या मोसाद कुछ करेगा, या उनके अंदर आज ईरान के अंदर भी जो अपोजिशन पार्टी है उनको भड़काया जाए, जो कि पहले ही खड़े हो रहे हैं। एक आध का बयान आया था कि मिसाइल तो हमारे यहाँ ही गिर गई है, इस तरह के भी बयान आ रहे हैं। तो अंदर भी काफ़ी उनके अंदर एक विरोध है, उसको भी क्या भड़काएगा ईरान इजराइल। तो इस तरह कई चीज़ें जो इजराइल कर सकते हैं। इजराइल ने कहा है कि समय हम खुद चूज़ करेंगे, जगह हम सेलेक्ट करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम करेंगे, इसको चुकाना पड़ेगी इसकी कीमत। क्योंकि अब ये एक चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि अभी तक नॉन स्टेट प्लेयर थे, प्रॉक्सीज की लड़ाई थी, यहाँ पे देशों की लड़ाई शुरू हो गई। ये देशों की लड़ाई का फ़र्क अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या बाद में इराक, सीरिया भी जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से क्या युद्ध और फैलेगा, जॉर्डन भी मिल जाएगा, उसकी सीमा के ऊपर से मिसाइल जा रहे हैं या जहाज जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा। देखिए सर, आप मेजर जनरल, आप जो बात कह रहे हैं, अब देशों की लड़ाई हो गई है और देशों की लड़ाई का मतलब सीधा ये है कि और देश भी इन्वॉल्व होंगे। यहाँ ट्रंप ने थोड़ी देर पहले मैंने बयान दिखाया, ट्रंप ने कहा था हम होते तो इस एस्केलेशन को रोक लेते। इस वक्त भी क्या इस एस्केलेशन पर पॉज लग सकता है? उसके लिए अमेरिका का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर अमेरिका ने तो अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो मूव कर दिए हैं। वो भी एक तस्वीर है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। लेकिन एक बड़ी खबर बता देती हूं जिसका जिक्र अभी कर्नल सिंह कर रहे थे। ईरानी सरकार ने अपने टारगेट लिस्ट जारी कर दी। टारगेट लिस्ट यानी अगर एक तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं और उनकी सरकार कह रही है हमारे 3 टारगेट्स हैं, तो इन्होंने भी कह दिया हमारे टॉप 11 है। इजरायली दुश्मनों की हिट लिस्ट हमने निकाली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लिस्ट में सबसे ऊपर नेतन्याहू है, फिर रक्षा मंत्री है, वहां के आर्मी चीफ का नाम उस हिट लिस्ट में शामिल है। 11 लोगों को हम खत्म करेंगे, खत्म, ये कह रहा है ईरान। अब आप सोच लीजिए, एक तरफ इजराइल ने हानिया को एलिमिनेट किया, नसरल्ला को एलिमिनेट किया, ईरान खुद डायरेक्ट वॉर में आ गया और ईरान अब कह रहा है हम इन्हें एक एक करके एलिमिनेट करेंगे जो इस लिस्ट में हैं। अब मेरा सवाल जीडी बख्शी सर आपसे ये है, इज दिस पॉसिबल? जो नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर है, ईरान कह रहा है हम इन्हें एलिमिनेट करेंगे, इज दिस पॉसिबल? देखिए, ईरान की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी वो केवल जो इजराइल के आसपास के मुल्क हैं, रिंग ऑफ फायर, वहीं तक लिमिटेड है। इजराइल के अंदर कोई खास पेनिट्रेशन उनकी 0 के बराबर है। इसके बदले इजराइल की पेनिट्रेशन हिजबुल्लाह के अंदर, हमास के अंदर और सबसे ज़्यादा ईरान के अंदर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। हानिये को मारकर उनके जो ऑफिशियल गेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पे, जो मेन IRGC का वेल प्रोटेक्टेड कॉम्प्लेक्स है, वहाँ तक अपनी रीच दिखा चुके हैं। और अब तो उन्होंने जो पेजर से स्ट्राइक करी, जो वॉकी टॉकी पे स्ट्राइक करी, इंटेलिजेंस सुपीरियॉरिटी ईरान की उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी से भी कहीं ज़्यादा है। और इसमें दोनों ह्यूमन और टेकेंट दोनों शामिल हैं। तो ईरान कह सकता है कि हम फला ओहदेदार को मारेंगे, लेकिन ग्राउंड पे उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। और क्योंकि जो उनके मिसाइल्स की एक्यूरेसी है, उन्होंने टारगेट किया था मोसाद हेडक्वार्टर, 600 मीटर दूर जाके हिट हुआ है वो जो उनका वॉरहेड था। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास जो है
हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं Right. जिनका कोई तोड़ नहीं, मिसाइल डिफेंस के अंदर हम भी हिट कर लेंगे। इस तरह से वो टारगेट हिट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं जी। लेकिन इस तरह की क्रिपलिंग नॉकआउट ब्लो जो अपने इजराइल कर सकता है इंटेलिजेंस और एयर पावर ऑपरेशंस की काबिलियत के ऊपर, वो ईरान के पास बिल्कुल नहीं है। और अगर अमेरिका भी जंग में कूद गया हाँ। तो फिर ईरान का जो है निस्तनाभूत होना, सवा सत्यानाश होना बिल्कुल सर, अब मैं इसका लिख दिया गया। दूसरा सवाल पूछूंगी। लेकिन क्या- मैं सिर्फ लास्ट जी, में कहूंगा, जी, बोलिए, लास्ट बोलिए। में मैं एक मिनट, बोलिए। मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ईरान की पूरी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इस पे मुनस्सर है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो जो अगर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस पे मिसाइल से स्ट्राइक शुरू कर दी सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, बाकी जगह, तो फिर वर्ल्ड की ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकती हैं, जिससे दुनिया की इकोनॉमी को शामिल अमेरिका नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं सर, मैं इसी पर आना चाहती हूँ। मैं एम्बेसडर वोरा एक बार आपके पास आऊंगी, कर्नल नैन भी जुड़ गए हमारे साथ। कर्नल नैन अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आऊंगी सर, आपके पास आती हूँ। मैं एक बार एम्बेसडर वोरा से समझ रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, डिप्लोमेटिकली इसको देखना होगा। हर देश जानता है कि युद्ध समाधान नहीं होता, लेकिन तब भी देश युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अगर ईरान रिजॉर्ट्स टू अटैकिंग अदर कंट्रीज, यानी कि और देशों पर हमला करने की जो बात अभी स्टूडियो में हो रही थी कि सऊदी अरेबिया पर भी हमले का उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी है, ये क्या ईरान करेगा? क्योंकि जीडी बख्शी सर कह रहे हैं भाई ईरान तो डूबने के लिए ही आगे बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं तुम्हें भी डुबोएंगे, हम अगर खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट विल ईरान टेक दैट रिस्क सर? क्यों करेगा मैम? ये तो एक नॉर्थ अमेरिका की कहावत है कि जॉ इज बेटर देन वॉर, यानी जॉ से गाली दो एक दूसरे को, जंग मत करो। आजकल तो बैटल ऑफ द लिस्ट चल रही है। अच्छा, तूने 3 की लिस्ट छापी है, मैं 11 की करूंगा। तो तूने 11 की है, मैं 25 की करूंगा। ये बच्चों का खेल हो रहा है। व्हाई वुड ईरान अटैक सऊदी अरेबिया? क्योंकि वो अरब है और वो ईरान नॉन अरब है और शिया है? नहीं, मेरा ये मानना है कि ईरान इस समय अकेला पड़ा हुआ है मैम। वो बताने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह वालों को, हमास वालों को, हूथी वालों को कि टाइगर आप लोगों की बहुत पिटाई की है पश्चिमी देशों ने, इजराइल ने, कोई बात नहीं, मैं भी खड़ा हूं, मैं अभी भी आपकी रक्षा कर सकता हूं, तो आप अपनी लॉयल्टी को मत बदलिए। लेकिन मेरा ये मानना है मैम कि ईरान के जो मुल्ला लीडर्स हैं उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जैसा भी जनरल साहब कह रहे थे, विच इज एब्सोल्युटली राइट। सोशल कोहेजन खत्म हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय छवि उसकी बर्बाद हो चुकी है। रूस नहीं जाएगा, रूस को क्या मिलेगा पंगा लेने से अमेरिका से? हाँ, वो चाहता है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के जरिए मैं रूस को कमजोर करूं, रूस चाहता है कि ईरान के जरिए मैं अमेरिका को कमजोर करूं। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कोई नहीं करेगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये मेरा मानना है कि ईरान अकेला पड़ गया है और अल्टीमेटली एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मिलेगा जिसमें ईरान कहेगा कि भाई टाइगर मुझसे गलती होगी थी, मुझे नहीं करना था, चलो तूने मार दिया हमारे लोग, अगली बार मत करना। हिजबुल्लाह कई साल पीछे चला गया है, हमास कई साल पीछे चला गया, अब हूथियों की बारी है। इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल मैम, और जब सर्वाइवल का जंग होता है तो फिर नो होल्ड्स बार्ड। वो ईरान का उनका एक ही टारगेट है, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना।